25 मार्च की शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम। बिहार सरकार ने साफ कह दिया है, या तो ड्यूटी पर आइए या फिर नौकरी खोने के लिए तैयार रहिए। नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में इस वक्त एक बड़ी प्रशासनिक टकराहट चल रही है। एक तरफ राज्य के राजस्व अधिकारी हैं जो 9 मार्च से सामूहिक अवकाश पर बैठे हैं, दूसरी तरफ नीतीश सरकार है जिसने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और डेडलाइन दे दी है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? आम बिहारी का। दरअसल बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी 9 मार्च से सामूहिक अवकाश पर चले गए। यह हड़ताल उनकी कुछ पुरानी मांगों को लेकर है, जिनमें सेवा शर्तों में सुधार और पदोन्नति से जुड़े मुद्दे बताए जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने इस विरोध को शुरू से ही अवैध करार दे दिया। बिहार जैसे राज्य में जहां जमीन से जुड़े विवाद हर गांव में है, राजस्व कार्यालयों का बंद रहना कोई छोटी बात नहीं है। पटना से लेकर सीतामढ़ी तक, भोजपुर से लेकर खगड़िया तक हर जिले में लोग परेशान हैं। अब सरकार ने जो कदम उठाया है वो बेहद कड़ा है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ चेतावनी दी है कि 25 मार्च की शाम 5 बजे तक जो अधिकारी ड्यूटी पर नहीं लौटे उनके खिलाफ सख्त अनुशासनिक कार्रवाई होगी। जो जनता के हित में अभियान शुरू हुआ है राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर, उस लक्ष्य को पूरा करना होगा। 40 लाख परिमार्जन और 6 लाख जो म्यूटेशन से संबंधित, ये इसका समाधान करना होगा। ये जब तक हड़ताल कर रहे हैं, हर दिन की गिनती हो रही है और ये अपनी सहानुभूति को खो रहे हैं। और ऐसे लोग समय रहते सावधान हो जाएं, क्योंकि राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार के लिए अभिशाप बन चुका था। अब ये डबल इंजन की सरकार में मोदी जी, नीतीश जी का जो संकल्प है सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार का, उसको साकार करने के लिए इसको ठीक होना अति आवश्यक है। इसलिए भ्रम में न रहें, समय रहते आकर के अपनी अपनी जिम्मेवारी को संभालें। विभाग के अपर सचिव आजीव वसराज की ओर से जारी पत्र में यहां तक कहा गया है कि अनुपस्थित रहने वाले पर सेवा टूट की कार्रवाई हो सकती है, यानी सीधे सीधे नौकरी पर खतरा। इसके अलावा वेतन कटौती और विभागीय जांच की भी बात है। यह कोई हल्की धमकी नहीं है। बिहार सरकार ने पहले भी ऐसे मौकों पर दिखाया है कि जब मामला प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती देने का है तो वो पीछे नहीं हटती। अब सरकार एक और बात कह रही है जो बड़ा दिलचस्प है। विजय कुमार सिन्हा का दावा है कि लगभग 50% से ज़्यादा अधिकारी अभी भी काम पर डटे हुए हैं और सबूत के तौर पर यह आंकड़ा दिया कि हड़ताल की इस पूरी अवधि में 12,163 दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के मामलों पर काम किया जा चुका है। यह नंबर सरकार की तरफ से यह बताने के लिए है कि व्यवस्था पूरी तरह से ठप नहीं हुई है और जनता के काम प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे। लेकिन जमीनी हकीकत यह भी है कि जो 50% अधिकारी हड़ताल पर हैं उनके क्षेत्रों में काम ठहरा हुआ है। और बिहार में जहां जमीन सबसे बड़ी पूंजी है, यह ठहराव आम आदमी के लिए बहुत महंगा पड़ता है। सरकार के लिए यह हड़ताल सिर्फ प्रशासनिक चुनौती नहीं बल्कि राजनीतिक छवि का भी मामला है। अगर इन बड़े सरकारी योजनाओं के एन पहले राजस्व महकमा बिखरा हुआ दिखे तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए सरकार की यह सख्ती समझ में आती है। तो अब सवाल है कि 25 मार्च की शाम को क्या होगा? क्या अधिकारी झुकेंगे या सरकार को अपनी कार्रवाई पर अमल करना पड़ेगा? यह देखना बाकी है। लेकिन इस पूरी खिसदान के बीच एक बात तय है कि जब भी सरकारी तंत्र और सरकार आमने सामने होते हैं तो सबसे पहले नुकसान उस आदमी का होता है जो सुबह दफ्तर के चक्कर लगाता है, जिसके हाथ में एक पुरानी जमीन का कागज और नज़रों में उम्मीद होती है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? क्या अधिकारियों की मांगें जायज हैं या सरकार का रुख सही है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये खबर आपको जरूरी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।